यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने जो भक्ति काल से रिलेटेड टॉपिक कराया है, भक्ति काल के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो वहाँ पे भक्ति काल की पूर्व पीठिका से जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने कहा था कि वन लाइनर फैक्ट सीरीज में आपको फैक्ट भी कराते रहेंगे भक्ति काल से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने भक्ति काल के संदर्भ में जो इनका डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें एक मोनियर विलियम्स का कथन आता है भक्ति के बारे में। तो उन्होंने बताया है भक्ति सब बेसिकली ये निकला कहाँ से है, तो ये इसकी व्युत्पत्ति भस धातु से बताया गया है। और भक्ति शब्द जो इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो वो श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। देखिए भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में कुछ विद्वानों का अभिमत है। जैसे विद्वान अभिमत में देखें तो ग्रियर्सन ग्रियर्सन जो है ये क्या कहते हैं, विद्वान जो है कहते हैं कि ग्रियर्सन के द्वारा कि ये जो भक्ति है ये ईसाइयत की देन है, यानी भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया स्वरूप है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भक्ति काल है ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, यानी भक्ति काल के संदर्भ में ग्रियर्सन का कहना है कि ये भक्ति जो है ईसाइयत की देन है, ईसाइयत के द्वारा जो है यहाँ पे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। शुक्ल जी इसको इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के जवाब में कहते हैं कि नहीं, जो भक्ति है वो स्वाभाविक हमारी चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से, यानी आपने देखा होगा कि हमने परिवेश में आपको समझाया था कि कैसे भक्ति काल का जो परिवेश रहा है उससे जो जनता थी बहुत ही उत्पीड़ित थी। ऐसे में गजानन माधव मुक्तिबोध का यही कहना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से जो है इसका प्रादुर्भाव हुआ है। आगे रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, तो रामविलास शर्मा का भी कोटेशन हमें ध्यान रखना है। आगे कहते हैं भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना यह है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये कहना किसका है, शुक्ल जी का है। और कबीरदास स्वयं भक्ति के संदर्भ में कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट के कबीर ने सात दीप नौखंड। तो भक्ति के प्रादुर्भाव के बारे में बताया जाता है कि दक्षिण भारत से भक्ति जो है उत्तर भारत में आया। और बाकी यही चीज कबीरदास कहते हैं कि भक्ति जो भाव है ये द्रविड़ उपजी, यानी दक्षिण भारत में उपजा और इनके गुरु रामानंद जो है उसको लेके आए और कबीर ने सात दीप नौखंड में इसका जो है प्रसार किया। श्रीमद् भागवत में भक्ति के संदर्भ में कहा जाता है उत्पन्ना द्राविड़ साहम वृद्धि करनाथ के गता। वही बात है, उत्पन्ना द्राविड़े यानी दक्षिण में उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे कर्नाटक में बढ़ा, क्वाचित क्वाचित महाराष्ट्र, धीरे धीरे वो पश्चिम की ओर फैला, इसके बाद गुर्जरे जीर्तम गता। तो उसके बारे में श्रीमद् भागवत में इस तरीके से कहा गया। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया, नहीं शुक्ल जी ये मानते हैं कि हाँ भक्ति भाव जो है इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था, तो भक्ति भाव का शुरुआत जो है ये दक्षिण भारत में हुआ। फिर भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित है। जैसे ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, यानी जैसे बिजली की चमक कौंध उठती है उसी के समान अचानक जो भी पुराने धार्मिक मत हैं उनके अंधकारों के ऊपर एक नई बिजली या नई बात दिखाई देती है। कोई हिंदू ये नहीं जानता था कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कहना किसका है, ग्रियर्सन का। आगे देखिए कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में, यानी आपने देखा कि कैसे जो है केंद्रीय सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता मोहम्मद बिन तुगलक से हमने देखा यात्रा शुरू होता है और धीरे धीरे जो है भक्ति काल का समय एक ऐसा समय है जब यहाँ पे इस्लाम धर्म का आगमन होता है, इस्लाम धर्म प्रतिष्ठापित होता है और साथ ही साथ जो हिंदू मत मतांतर वाले हैं धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि सामाजिक विकृतियां आ गई थी समाज में। तो देश में जब मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर जो हिंदू जनता उनके हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश नहीं रह गया। उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते, देव मूर्तियां तोड़ी जाती और पूज्य पुरुषों का अपमान होता, वे कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। इसलिए हमने कहा कि शुक्ल जी के इसी जवाब को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जिस तरीके से शुक्ल जी कहते हैं कि जनता हताश थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था और फिर इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ जोर देकर कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी स्वाभाविक जो भक्ति भाव था वो हमारे हिंदी साहित्य का एक अंग रहता, यानी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही रहता चाहे इस्लाम आया होता चाहे नहीं आया होता।
अब यहाँ पे देखिए वल्लभाचार्य ने भक्ति के संदर्भ में कृष्णा नाम से स्रोत से कहा है, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कनिल एषु चा सत्य पीड़ाम व्यग्र लोकेश कृष्ण एवं गर्तिमम। तो ये वल्लभाचार्य का कहना है, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कनिलेषु चा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। तो ये किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को क्या कहा है? तो लोक जागरण। एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, लोक जागरण किसने कहा और लोक जागरण में पीछे काल किसने लगाया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम से संबोधित किया है और आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अब यहाँ पे बात करें निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, तो निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तोता और नामकरण से क्वेश्चन आता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जो है इसको कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद जी निर्गुण शक्ति, निर्गुण भक्ति। अब यहाँ पे आपको पहले शुक्ल जी का ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने जो डिवाइड किया है यानी निर्गुण और सगुण को, तो निर्गुण में इन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी इस तरीके से कहा, यानी जायसी का जो शाखा है उसको क्या कहा है इन्होंने? प्रेमाश्रयी कहा है, और ज्ञानाश्रयी संत काव्य को कहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 लोगों ने इसको संत काव्य कहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राम कुमार वर्मा है, परशुराम चतुर्वेदी हैं, गणपति हैं। वैसे तो एक चीज आप देखिए, राम परशु गणपति, गणपति परशुराम, ये तीनों लोग मिलकर इसको संत काव्य कहते हैं और निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद जी कहते हैं, और इसी संत काव्य धारा को ही ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल जी कहते हैं। तो शुक्ल जी का हजारी प्रसाद का अलग है, बाकी तीनों लोगों का एक ही है। और संत काव्य धारा के पहले कवि किसको माना जाता है? तो शुक्ल जी पहले कवि किसको मानते हैं? देखिए इस बात में दोनों लोग एक ही लोग को मानते हैं कि संत काव्य के पहले जो कवि हैं, पहले कवि के रूप में लोग कबीरदास को ही मानते हैं। बाकी गणपति रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो कबीरदास तो शुक्ल जी भी कबीरदास को मानते हैं, हजारी प्रसाद जी भी कबीर को ही मानते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को मानते हैं, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को मानते हैं, रामकुमार वर्मा भी नामदेव को मानते हैं। तो इन दोनों लोगों का आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। तो निर्गुण मार्ग का रास्ता दिखाने वाले कबीरदास थे, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था? हिंदी में जो भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन करने वाला कौन है? नामदेव है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि यानी शुरुआती कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। किसने लिखा था? मुकुंद राज ने जो है मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि कौन हुए? तो आदि कवि मुकुंद राज हैं। और सन 1190 में मुकुंद राज ने ही मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा। मराठी का पहले काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? विवेक सिंधु है। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित था। महानुभाव संप्रदाय जो है ये किसने चलाया था? तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर थे, और जो वारकरी संप्रदाय था इसके मूल प्रवर्तक कौन थे? संत पुंडलिक। इसलिए ये दोनों ध्यान रखना है आपको इस तरीके से कि संत परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया, और जो संत परंपरा का प्रवर्तन तो नामदेव ने किया, लेकिन संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज है, और मुकुंद राज ने विवेक सिंधु लिखा और मराठी में पहला काव्य ग्रंथ 1190 में लिखा। और महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय चला, महानुभाव वारकरी। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर रहे और वारकरी संप्रदाय के कौन थे? वारकरी संप्रदाय उसके संत पुंडलिक थे। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि वारकरी संप्रदाय के पहले उन्नायक कौन थे? संत ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त यहाँ परिचय दिया गया है। जैसे वारकरी संप्रदाय है तो उसका समय दिया गया है वारकरी का 1135 से 1225 ईस्वी, और 1135 से 1215 ईस्वी। जाति कौन था? जाति दर्जी, और गुरु का नाम था विसोबा खेचर। और मराठी रचना इनका क्या है? मराठी में अभंग रचना है, गुरु ग्रंथ साहिब हिंदी में है। तो वारकरी के जो गुरु का नाम क्या है? वारकरी संप्रदाय के विसोबा खेचर, जाति के दर्जी थे, अभंग इनका मराठी में, गुरु ग्रंथ साहिब। बाकी नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। देखिए सगुण भक्ति के पदों को इन्होंने ब्रज भाषा में गाया है, और जो निर्गुण भाषा के नाथपंथी द्वारा गृहीत खड़ी बोली है सदुखड़ी भाषा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया प्रमुख जो संत कवि उनके संक्षिप्त जीवन वृत्ति के बारे में दिया है। जैसे संत कवि और जन्म मृत्यु जन्मस्थल दिया है, जैसे रैदास, फिर कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी। अब ये सभी संत कवि है, इनका समय दिया है। सबसे पहले देखिए किसका नाम दिया है? कबीर से भी पहले कौन आया था? तो यहाँ भी देखिए कबीर से पहले रैदास आए थे, और रैदास का 1388 है।
देखिए 88 से 98 10 साल बाद लगभग कबीरदास के बारे में बताया गया है। हालाँकि काशी से ये भी थे, रैदास भी, कबीर भी, लेकिन इनमें अंतर कितना है? और मृत्यु देखिए एक ही है, 1518 में दोनों लोगों की ही मृत्यु हुई, लेकिन अंतर क्या है? 1388 में रैदास है, कबीरदास 1398 में है। और जम्बनाथ हरिदास निरंजनी में 1451 में जम्बनाथ है, हरिदास निरंजनी 1455 में है। बाकी ये नागौर में जम्बनाथ का जन्म स्थान है, और नागौर और डिडवाड़ा हरिदास निरंजनी का है। दोनों लोगों के गुरु का नाम रैदास का, कबीरदास का, दोनों लोगों के गुरु रामानंद है, और लेकिन रैदास चमार थे और कबीरदास जुलाहा थे। जम्बनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो जम्बनाथ नागौर से, बाबा गोरखनाथ राजपूत थे ये, हरिदास निरंजनी डिडवाड़ा, और इनके गुरु का नाम प्रागदास है। तो ये थोड़ा अलग है, हरिदास निरंजनी के गुरु का नाम क्या है? प्रागदास, आपको इसको ध्यान रखना है, ये अलग पड़ता है। और बाकी संत कबीर के बारे में देखें तो जैसे गुरु नानक के बारे में दिया है कि इनका जन्म 1469 में हुआ था, 1538 में इनका मृत्यु हुआ था। गुरु नानक 1469 और 1538 में इनका मृत्यु। जन्म स्थान इनका जो दिया है वो ननकाना है, तो गुरु नानक का जो है ननकाना है। और जाति इनके क्षत्रिय, कालूराम, तृप्ता। इनकी माता का नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तृप्ता है, बाकी पिता इनके कालूराम है, कालूराम। और सींगा जो है, सींगा 1519 से 1659, खजूर मध्य प्रदेश, मनरंगीर, और जाति इनका ग्वाला है। लालदास, इनका समय 1540 से 1648 दिया है, जन्म स्थान अलवर है। और गुरु का नाम क्या है? गदन चिश्ती, है ना, जाति क्या है? मेव। दादू दयाल, इनका जन्म स्थान क्या है? अहमदाबाद, बुद्ध भगवान, दुनिया या मोची। मलुकदास, जन्म स्थान इलाहाबाद, गुरु का नाम पुरुषोत्तम, बाकी जाति खत्री था इनका, माता पिता सुंदरदास थे। और फिर बाबा लाल पंजाब के, और सुंदरदास जयपुर के। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसको माना जाता है? तो ये बच्चन सिंह का कहना है कि हिंदी भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो कबीर है। क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कौन है? कबीर है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या है? सूफी फकीर शेख तकी, ये नाम जाना जाता है। तो बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य के पहले क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या है? सूफी फकीर शेख तकी है, और ये सिकंदर लोदी के पीर थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके से धर्मदास ने जो है बीजक नाम से कब किया था? तो बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी हैं। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा देखें तो रमैनी, सबद, साखी, है ना, तो रमैनी है, सबद है, साखी है। रमैनी का अर्थ होता है रामायण, और इनका रमैनी जो है, रामायण जो है, वो चौपाई प्लस दोहा में है। आपको ये ध्यान रखना है कि रमैनी और सबद दोनों ही ब्रज भाषा और पूर्वी बोली मिला के है, लेकिन जो सबद है, सबद बेसिकली इसका अर्थ है शब्द का शब्द, और शब्द जो है गेय पद है। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, और साखी जो कि साक्षी है और प्रयुक्त छंद इसमें दोहा है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली भी है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब मिली थी? सबसे प्राचीन प्रति मिला था इसका 1512 ईस्वी में। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रकट किए हैं। विद्वान और कबीर की भाषा में देखें तो श्याम सुंदर दास, इन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा, रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहे हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना अगर देखें तो कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना जो देखने को मिलता है वो गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर, देखिए शुक्ल जी ये मानते हैं कि कबीर ने आके उस समय जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब भक्ति भाव में वो एक तरीके से मतलब उन पे जातियाँ हो रही थी, उनको लग रहा था कि नहीं कोई उनको राह दिखाने वाला होना चाहिए, तो शुक्ल जी ने उस समय बहुत बड़ा काम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर, ये कहते हैं कि हम कबीर जी को ये मानते हैं कि इन्होंने ठीक मौके पे आके जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथी के प्रभाव से, नाथ वाले क्योंकि हठ योग की बात करते थे, तो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपदिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, ऐसा किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। ये कहना किसका है? शुक्ल जी का है, यानी प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी, ये बात जो है शुक्ल जी भी मानते हैं। कबीरदास का मृत्यु जो है मगहर में हुआ था, पत्नी का नाम इनके लोई था, पुत्र और पुत्री कमाल तथा कमाली थे।
बाद में सेकंड नंबर पे देखिए हमने अभी देखा था 1388 में संत रैदास और ये रविदास, ये मीराबाई तथा उदय के गुरु थे। मीराबाई का तो याद रह जाता है कि मीराबाई की गुरु, मीराबाई को रैदास को अपना गुरु मानती है, लेकिन ये उदय के भी गुरु थे। और कुल इन्होंने रैदास के कुल 40 पद हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके दो पुत्र थे, एक श्री चंद्र थे, एक लक्ष्मी चंद्र थे। और गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो गुरु नानक देव की जो प्रमुख रचनाएं है उसमें है जपू जी, आसदीवार, जपू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाओं में है जपू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी नानक दर्शन का सार होते, इसलिए ध्यान रखना है। वैसे तो जपू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, इसलिए जब भी जो है इनको, यानी हमको ये गुरु नानक जी को समझना होता है तो जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। क्या नाम है? नसीहतनामा जो है नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल दिए गए यहाँ पे, जैसे जम्बनाथ जो कि संत कवि हैं, तो जम्बनाथ जो इनका प्रसिद्ध स्थल, जो समाधि स्थल है उसका नाम है संभ्रास्थल, संभ्राथल समाधि स्थल है इनका। दादू दयाल, दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है उसको कहते हैं अलख दरीबा। तो जम्बनाथ का क्या है? सम्रास्थल समाधि स्थल है। अलख दरीबा किसका है? दादू दयाल का है। बाबा लाल का सैल बड़ौदा बाबा लाल का है। मगहर मृत्यु स्थल कबीरदास का है। सांगानेर किसका है? सुंदरदास का सांगानेर है। भराने, भराने की पहाड़ियां राजस्थान में सुना होगा, ये दादू दयाल का स्थान है। और द्वारका किसका है? मीराबाई का। तो जम्बनाथ का, सम्रादा, अलख दरीबा, दादू का, बाबा लाल और मगहर कबीरदास, सांगानेर, सुंदर, भराने और द्वारका। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय में देखें जैसे कबीर पंथ है, तो कबीर पंथ संप्रदाय है, प्रवर्तक कबीर है और केंद्र इसका काशी। वैसे इनके शिष्य का नाम, कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास ही था। बाकी कबीर पंथ कबीर के प्रवर्तक और काशी के, और सिख गुरु नानक पंजाब। उदासी संप्रदाय जो है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। विष्णुई, जम्बनाथ, ये केंद्र इनका बीकानेर। हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। बाकी निरंजनी, निरंजनी जो है हरिदास निरंजनी डिडवाड़ा, नारायण दास और रूपदास, ये इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। लाल पंथ लाल दास अलवर केंद्र रहा है। दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान, इनके रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जन गोपाल ये प्रमुख शिष्य रहे हैं। तो एक तो कबीर पंथ हो गया कि धर्मदास सिख गुरु नानक, और उदासी संप्रदाय श्रीचंद का विष्णुई जम्बनाथ बीकानेर। बाकी निरंजनी जो है हरिदास निरंजनी, और दादू दयाल जो दादू पंथ करके है। बाबा लाली, बाबा लाली जो है इनका बाबा लाल करके गुरदासपुर। बावरी, बावरी साहिबा। सत्यनामी जगजीवन दास नरलोन, गोविंद साहब भीखा साहब। साधो ये बीर भानु फरुखाबाद। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। कौन सा? जो निरंजनी संप्रदाय है कहाँ पे प्रचलित है? उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र, इनका क्या नाम था? गरीबदास। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के जो पुत्र थे, तो दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र का नाम है गरीबदास, और गरीबदास के अलावा मिस्कीन दास भी था। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल, उनके उत्तराधिकारियों में एक कमाल था। कमाल के अलावा एक धर्मदास भी था। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार दिया है, जैसे संत कवि और पुस्तक में हरिदास निरंजनी जो है, इनकी पुस्तक का नाम देखें तो हरिदास निरंजनी की पुस्तक का नाम है अष्टपदी योग ग्रंथ। पूछा जा सकता है कि अष्टपदी योग ग्रंथ किसका है? तो ये संत कवि में आते हैं हरिदास निरंजनी। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ। तो तीन तो ग्रंथ ही है, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, है ना। तो कई योग ग्रंथ करके हैं। सिंगा जो संत काव्य है, सिंगा जी का दृढ़ उद्देश्य, सिंगा जी का आत्मोद, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरक, सिंगा जी का सरस, सिंगा जी की वाड़ी, सिंगा जी की वाड़गली, सिंगा जी का सतवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी की भजन, ऐसे करके हैं। फिर दादू दयाल, दादू दयाल के द्वारा जो पुस्तकों का नाम है उसमें हरडेवानी, अंगबधु, हरडेबानी, अंगबधु, काया बोली, है ना। बाकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित भाषा है। तो दादू दयाल का हरडेबानी, अंगबधु करके। मलुकदास, मलुकदास के द्वारा है रतन खान, ज्ञान बोध, है ना। मलुकदास के द्वारा है रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, अवधी भाषा में ज्ञान परोक्षी है। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामोतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर सब। बाबा लाल, बाबा लाल के द्वारा असरारे मार्फत और नादिरुन कात,
सुंदरदास के द्वारा जो रचना है उसमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। सुंदर विलास जो है परिष्कृत ब्रज भाषा में है। रज्जब कवि जो है, रज्जब कवि के द्वारा है सबंगी करके है, सबंगी। और गुरु अर्जुन सिंह के द्वारा है सुखमनी, बावना अखरी, बारहमासा ब्रज में है। निपट निरंजन, शांत सरसी, निरंजन संग्रह करके। अक्षर अनन्य का है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग। तो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीप का ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की वाणियों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? तो दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन करके दो शिष्य उनके थे, संत दास और जगन्नाथ ने हरडे बानी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन भी किया था। बाबा लालकृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप इसमें संग्रहित है। देखिए यहाँ पे बाबा लाल के विचारों का संग्रह, इसको नदिर उनकात पुस्तक भी कहते हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि में, यहाँ पे संत कवियों में देखिए कितने लोगों का नाम दिया है। जैसे संत कवि में धर्मदास, धर्मदास जो है इनका जो जन्म स्थल रहा है बाधोगढ़, और गुरु का नाम धर्मदास के गुरु जो है कबीर रहे हैं। और इनके अलावा आप देखिए चाहे धन्ना है, पीपा है, सेन है। धन्ना, पीपा, सेन। धन्ना का समय दिया है 1415 और 1425 जो भी है, और जन्म स्थान में दिया है कि धन्ना का है धुआन, और गागरोनगढ़ जन्म स्थान किसका है? तो गागरोनगढ़ दिया है पीपा का, सेन का बाधोगढ़ दिया है, शेख फरीद का कोठीवाल दिया है। बाकी धन्ना, पीपा, सेन गुरुओं के, इनके गुरु का नाम है रामानंद, तीनों लोगों के गुरु का नाम है। बाकी धर्मदास जात इनका बनिया है, धन्ना का जाट है ना। इसके बाद यहाँ पे नाई और मुस्लिम दिया है। बावरी साहिबा, उदयदास इनके हैं गुरु, और बावरी साहिबा के अलावा रज्जब के दादू दयाल है, राजस्थान के थे। इसके बाद सदना करके दिया है, निपट निरंजन, अक्षर अनन्य, गौड़ ब्राह्मण थे। कुछ कुछ इनके बारे में जो जानकारी वो दिया गया है। संत कवि में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। नाम क्या था? बावरी साहिबा। बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। कौन थे? अक्षर अनन्य जो थे प्रसिद्ध जो छत्रसाल थे उनके गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खां। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या था? संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज करके था। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां ही हैं सब। तो बावरी साहिबा कैसे महिला संत थी? अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। रज्जब अली खां पूरा नाम संत रज्जब का था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित थे। गुरु अंगद जैसे, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। 1504 से 1552 देखें तो आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा यहाँ संकलित है। गुरु अमरदास करके तीसरे गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब में ये संकलित है। गुरु रामदास चौथे गुरु हैं, और आदि ग्रंथ के चौथे महला में इनको संकलित किया गया है। गुरु अर्जुन देव जो है 1563 से 1606 पांचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के पांचवें महला में ये संकलित है। गुरु तेग बहादुर सिंह 9वें गुरु हैं, 9वें महला में संकलित है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं। चंडी चरित, विचित्र नाटक। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में देखें तो कबीरदास, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इनके अलावा जैसे है कि बहुत दिवस ते हिंडिया, सुनी समाधि लगाए, करा पड़िया गाड़ में, दूरी परा पड़छाए, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। तो यहाँ पे कुछ जो पंक्तियां दी गई है कबीरदास की, झिलमिल झगड़ा झूलत है। दूसरा अगर देखें कि जैसे ये दिया है, बहुत दिवस ते हिंडिया, सुनी समाधि लगाई, करहा पड़िया है, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानो सुंदर काया। इसके अलावा ये हरि रस पिया जान, ये जे कबहू ना जाय कुमार, ममता घूमत फिरे नाही तन की सार, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसी तरह आपो दया आपो पाती, आपो कल आपो जाति, तत्वमसी इनके उपदेशा है, उपनिषद कहे संदेशा। इनके अलावा जग बालिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वह रसा ही स्वादा, गहना एक कनक ते गहना, ना भव ना दूजा, कहन सुनन कोई दूर करे, पापिन एक मिजाज एक पूजा। दिन भर रोजा रहते, रात न थे गाय, ये तो खुनवा बंदगी, या नैया विष नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्तियां जो है कबीरदास जी की है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, या तुम जिन जानो गीत है, या निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेकी, या हरि जननी में बालक तूरा, सदगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सबंग, या जेतु बाभन बभनी जाया, ते आन बाट कोई ना आया, हरि मोरा प्यो में हरि की बहुरिया, हमने है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, या साई की सब्जियों है, कीरी कुंजर दो। ये भी पंक्ति बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इनके अलावा कबीरदास जी की पंक्ति है, रस गगन गुफा अजर झरे, रस गगन गुफा अजर झरे,
माया माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, नैना अंतरी आओ तू ज्यो तू नैन झपेऊ, पलकों की चिक डारी के पिया को लिया रिझाए। ये कबीर जी की इम्पोर्टेंट पंक्तियां। कबीर जी की पंक्तियां तो कई एग्जाम में आप देखेंगे पूछा ही जाता है। भेजे चुनरिया प्रेम रसबूदन, गुरुमोही घुंटिया अजर पियाई, दुल्हन गाहूं मंगलचार, हमरे घर आए राजा राम प्रताप। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। या कहते कि घूंघट के पट खोल बहुरिया, जैसे कबीरदास जी, क्योंकि जिस तरीके से मानते हैं अपने प्रेम के रूप में, एक तरीके से वो परमात्मा को ही मानते हैं, तो कहते हैं घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में साई मिले सोवत लिए जगाए, संतो आई ज्ञान की आधी, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। ये जितनी भी पंक्तियां थी, ये सभी पंक्ति जो है कबीरदास जी के द्वारा था। अब यहाँ पे देखिए संत नामदेव के द्वारा है। संत नामदेव का ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। इंपॉर्टेंट है, संत नामदेव की पंक्ति है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। दूसरा है, सुफल जन्म मीको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना। तो मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा, सफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु देना, राम नाम बिन जीवन हीना। दूसरा है कि किस हूँ पूजो दूजा नजर ना आए, यानी किसको पूजे दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है, एक पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धुरिये पाओ, जो देव तो हम भी देव कहे नामदेव, हम हरि की सेव। तो नामदेव के द्वारा है। आगे कहते भगत हेत मरियो हरिना, कुछ नृसिंह रूप हवे धय धरो, नाम कहे नामा कहे, यदि नामा मतलब अपने को ही संत नामदेव कहते कि नामा कहे भगत ही बस के सौ, अजहू बलि के द्वार करो। आगे कहते हैं दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व। देखिए एक चीज है, इनके में नामा ऐसे करके आ रहा है, इससे भी एक तरीके से पहचान कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे धनी धनी मेधा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कावली, धनी धन तू माता देव की, जी गृह जिसके घर में रमैया कमलापति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनका, माई ना होती बाप ना होता, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। और ये भी पूछा जाता है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नाम नामा देखिए यहाँ फिर है, तो हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेविया जह देहरा न मसीद, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टकरी टोरी लंगत लंगत लाती थी। तो ये कुछ पंक्तियां जो थी संत नामदेव का था। जो रैदास जी हैं, संत रैदास जो है, इनका है, जाके कुटुम सब ढो ढोन, जाके कुटुम सब ढो ढोन, फिर ही आजो बनारस आसा पासा, आचार सहित विप्र करही दंडोत, तीन तैन रविदास दासानुदासा। आगे कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति, क्या कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराय, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगम वास समानी। आगे कहते हैं कि जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। आगे है, दूध तब बछरे थना बिडोरो, फूल भंवर जल मीनू बिगारो, माई गोविंद पूजा के ला चढ़ाओ, और तो फूल अनूप न पाओ। अखिल खिले नहीं, कहते अखिल खिले नहीं, कहा पंडित कोई न कोई समझाए, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कहलो लाई समाए, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाशत न पाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का देही देव बढ़ाई। आगे कहते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जे लहर मही, उदरी जल केवल जल माही। माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज विचरुत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। यह इनकी एक पंक्तियां हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब यहाँ पे जो गुरु नानक देव की जो पंक्तियां इंपॉर्टेंट है इसमें, इनके द्वारा ये कहा गया है, इस दम दा मैनू कीबो भरोसा, आया ना आया ना आया, ये संसार रैनु दा सपना। यहाँ से इन पंक्ति को समझ सकते हैं कि रैनु दा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखावा। या ये पंक्ति कई बार पूछा गया कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति गुरु नानक देव की और प्रसिद्ध पंक्तियों में आता है, कई बार एग्जाम में आया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं,
जाकी कंचन माटी जाने। आगे कहते हैं कि आवे जाड़े आपे देई आखी सिबी कई कोई, जिसनो बख्शे सिपति सलाह नानक पाती सही पति से आओ। आगे की पंक्ति है, सूर खान खमसान किया हिंदुस्तान डराइए, आपे दोस्त न देई करता जब करी मुगल चढ़ाइए। जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई सुधर ते सिर काती मुनि अहिगल विधि आपे धो। दादू दयाल की पंक्ति है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पक रहित पंथ ये पूरा अबरन एक अधारा। आगे कहते हैं कि घीव दूध से, जिसे ये कहते हैं पंक्ति की, घीव दूध से रमी रही व्यापक सब ही ठौर, यह मसीत या देहरा सुध गुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। असत मिलाई अंतर पढ़ई भाव भगत रस जाए, साथ मिलई सुख उपजाई आनंद अंग नवाई, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। मलुकदास की पंक्ति है यहाँ पे कि अब तो अजपा जप मन मेरे, सुरना असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधव है जाके चेरे। मलुकदास कहते हैं कि नाम हमारा खाके हम खाकी के बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे, अजगर करे ना चागनी, तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। बाकी यहाँ पे देखिए सुंदरदास की पंक्तियां दिया है, संत सुंदरदास श्रृंगार रस के, सुंदरदास जो थे वो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं सुंदरदास की रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारे ही जान, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारे ही जान, चतुर करी बहुत विधि विषय बनाई आन। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीत नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां भी की है। यहाँ पे जैसे इनका गुजरात पर दिया है, अभहु छीत अति सो होद विलार और कुकर चाटा थाड़ी, गुजरात पर है। वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गद्देश है मारू, मारवाड़ पर है। गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब बच्चन, दक्षिण पर। ब्राह्मण क्षत्रिय वे शुरु शूदर चोरई वर्ण के मच्छ बधारत, पूरब है। या अति गंभीर उठत लहरी आनंद की, मिष्ट या सो आके ने सकल पदारथ मध्य। बोलियो तो सब जग बोलिबो को बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहियो। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, पति ही सु क्षेम होय, पति ही सु रथ होय। ब्रह्मा ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महातत्व पुनि अहंकार है। बाबालाल की पंक्ति है, आशा विषय विकार करके बांधा जा संसार, लग 84 फेर में भरमत बारंबार। देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जियो, जीवे भीतर वासना किस विधि पाइए पियो। आगे है रज्जब अली खां की पंक्ति है, धुनि गभ्रे उत्पन्ने दादू योगेंद्र महामुनि, वेद सुआड़ी कृप जल दुख सो प्राप्ति होए, सब साखी सरवर सले सुख पीवे सब होए। संतो मगन भया मन मेरा, आने से सदा एक रस लागा दिया डरे वो देरा। हरिदास निरंजनी की पंक्ति है, गुड़ गाही गोविंद गुड़ गावा, भज भज राम परम पद पावा। जम्बनाथ का है पंक्ति, गगन हमारा बाजा बाजे, मदर फल हाथी, सांसे के फल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। सिंहा की पंक्ति है, जल बीच कमल कमल बीच कलिया, जहां वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारका काशी। मनरंगीर के द्वारा है, समझू ले और मन आई अंत ना होए कोई आ पड़ा, ए माया के फंदे में नर आन बुलाड़ा। धर्मदास की पंक्ति है, बरनों में साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुखन्ना, झरी लाग्यो महलिया गंगन गहराए। संत भीषण का है, हरि का नाम अमृत जल निर्मल, येहू अकौद जग सारा, गुर प्रसादी कहे जनु भीखन पाओ दुखी दोबारा। अक्षर अनन्य की पंक्ति है, परलोक लोक तो साधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करन, हट मूढ़ धर्म साधत अनंत। अब यहाँ पे देखिए संत काव्य में जो विविध दिया गया है, संत कवियों ने नारी को जो संत कवियों ने क्या किया है, जो नारी का कामिनी रूप है, तो नारी के कामिनी रूप की इन्होंने आलोचना की है। निर्गुण धारा यानी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की बात करें तो भारत में सूफी धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो कब हुआ है, 12वीं शताब्दी में। और जो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। सूफी धर्म का संक्षिप्त यहाँ पे रूपरेखा परिचय दिया गया है। जैसे इस्लाम में आप देखिए तो सूफी धर्म पहले एक सरा सनातनी है, बेशरा सूफी है। ये चीज़ जब हमने आपको रामचंद्र ये डॉक्टर नगेंद्र वाले बुक से कराया है भक्ति काल में, उसमें थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे सरा और बेशरा करके दो जो है सरा और बेशरा करके 2 भागों में ये बढ़ गए हैं। और सरा में ही आपका जो चिश्ती मतलब ये बेसरा जो दिया है, इनमें से जो 4 संप्रदाय निकलते हैं उसमें चिश्ती है, सोहरावर्दी है, कादरी है और नक्शबंदी है।
और जो वेसरा है ये इस्लाम धर्म को मानता है। इस्लाम धर्म में जो पूजा पाठ मतलब इस्लाम धर्म में जो भी नमाज वगैरह अदा करना, जितनी भी मतलब परंपरा चीज़ें होती परंपरा वाली, वो सारी चीज़ें करता है। बट सरा जो है इन सबसे दूर है, वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो वेसरा है सूफी बेसिकली, जिनसे हमारे जो है पूरा सूफी संत का जो चला है, तो इसीलिए हम बेसरा में ये पढ़ते हैं कि इसमें चिश्ती आता है। चिश्ती में भी साबरी और निजामी आता है, और उसमें भी आपने देखा होगा कि साबरी और निजामी को भी विभक्त किया गया। और भी इन डेप्थ में जाके देखेंगे तो साबरी और निजामी को भी जो है डॉक्टर नगेंद्र वाली किताब में और भी विभाजित करके बताया गया, बट हमने उसको थोड़ा संक्षेप में वहाँ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि चिश्ती में साबरी और निजामी है। और जो सोहरावर्दी संप्रदाय, इसमें जलाली है, मखदूमी है, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही दिखाया है। और कादरी में वहाबिया और रजाकिया संप्रदाय है। और नक्शबंदी संप्रदाय अलग से है ना। और फिर इसके बाद प्रमुख सूफी संप्रदाय का संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका ये संप्रदाय में जो चिश्ती आता है, चिश्ती संप्रदाय के अबू अब्दुल्लाह चिश्ती करके हैं। भारत में इसके प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती है। 12वीं सदी का जो उत्तरार्ध का समय है उसमें आता है सोहरावर्दी। 13वीं सदी के बाद आता है 13वीं सदी के पूर्वार्ध, यानी 12वीं सदी का उत्तरार्ध 13वीं सदी का पूर्वार्ध का मतलब तो वही हुआ। तो चिश्ती के जस्ट बाद सोहरावर्दी आता है। बाकी चिश्ती के जो है आदि प्रवर्तक अबू अब्दुल्लाह चिश्ती करके बताया गया है ना। और जलालुद्दीन सुर्खपोश सोहरावर्दी का बताया गया है। और कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी, बंदगी मोहम्मद गौस 15वीं सदी का उत्तरार्ध बताया गया है। और नक्शबंदी संप्रदाय वो अल्दीन नक्शबंद मोहम्मद बाकी गिल्ला वेरेन 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कुछ मत है। मूल शब्द और अर्थ में देखें, सूफ का मतलब होता है ऊन। मूल शब्द अगर देखें सूफ, सूफ का मतलब होता है ऊन, और सफ का मतलब होता है पंक्ति। तो सफ का मतलब ऊन है, सूफ का मतलब ऊन है, सफ का मतलब पंक्ति है, शूफा का मतलब चबूतरा है। तो सूफ ऊन, सफ पंक्ति, सूफा चबूतरा। सोफिया का मतलब है विद्या। सोफिया बेसिकली क्या है? सोफिया का मतलब यहाँ विद्या, और सफा का मतलब पवित्र या निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता में देखें तो जैसे गणपति चंद्रगुप्त हैं, तो गणपति चंद्रगुप्त ने जो है सूफी या प्रेम मार्गी में अगर देखें तो किसको कौन पहला कवि और प्रस्तोता मानता है? तो गणपति चंद्र के अनुसार देखें तो वो असाइद को पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्र कहते हैं कि जो हंसावली के लेखक 1370 में लिखा था किसने? गणपति चंद्र ने। तो गणपति चंद्र जो है असाइद रचनाकार को पहला कवि मानते हैं। इन्होंने 1370 में हंसावली लिखा। और रचनाकार मुल्ला दाऊद का चंदायन जो है 1379 में लिखा गया था। तो 70 में तो हंसावली लिखा गया। रामकुमार वर्मा का 1379 में लिखा गया मुल्ला दाऊद चंदायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास और रामचंद्र शुक्ल प्रस्तोता जो है तो उनके अनुसार रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कुतुबन को। तो आप इन दोनों लोगों का ध्यान रखिएगा सूफी में कौन किसको पहला मानता है। जैसे शुक्ल जी तो मृगावती 1501 में लिखा गया और सत्यवती कथा भी लिखा गया, लेकिन हजारी प्रसाद जी के अनुसार तो कहते हैं कि वो ईश्वरदास हैं पहले कवि जो है। उनके अनुसार जो सत्यवती कथा के लेखक ईश्वरदास हैं, हजारी प्रसाद उनको मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? मृगावती को, लेखक कुतुबन को मानते हैं। दोनों लोगों का 1501 में ही है। बाकी गणपति असाइद को मानते हैं और राम कुमार जो है मुल्ला दाऊद। अब वैसे क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको हंसावली ही दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है असाइद जो हंसावली उसका रचना स्रोत जो है ये विक्रम बेताल की कथा पे है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली का कहानी है। बाकी राम कुमार ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास में संधि काल के तहत रखा है। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने कहाँ पे रखा है? संधि काल में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो है चंदायन को क्या कहा है? तो माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य में देखें तो क्रम से अगर देखें तो जो हंसावली है, हंसावली का समय 1370 है, चंदायन का समय 1379 है, लखन सेन पद्मावती का 1459 है, सतवती कथा का 1501, मृगावती का 1501, माधवानल कामकंडला का 1527। तो जो हंसावली है 1370। हंसावली जो है इनके कवि कौन है? हंसावली 1370 में आए, इसके कवि कौन है? असाइद है। हंसावली के जो कवि हैं, लेखक कौन? वो असाइद है और राजस्थानी में लिखा गया है। देखिए हंसावली हो, चंदायन हो, लखनसेन, पद्मावती हो, तीनों ही आप देख रहे हैं कि चौपाई दोहा में लिखा गया है। और हंसावली जो है ये असाइद के द्वारा लिखा गया है, ये राजस्थानी में लिखा गया है, चंदायन अवधी में लिखा गया है। और जो लखनसेन पद्मावती करके है ये भी राजस्थानी में लिखा गया है। लेकिन कभी सबके अलग है, समय अलग है, समय भी ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना है कहाँ से हैं। जैसे हंसावली का 1370 है, चंदायन का 1379 है, लखन सेन पद्मावती का 1459 दिया है।
सत्यवती कथा और मृगावती तो 1501 में ही है। दोहा चौपाई में दोनों ही अवधि में दोहा चौपाई में है। और मृगावती और सत्यवती कथा में एक ईश्वर दास है और मृगावती के कुतबन है, और आपने देखा था शुक्ल जी ने मृगावती को माना था, सत्यवती कथा को ईश्वर दास सत्यवती कथा को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना था पहला। माधवानल कामकंडला का समय ध्यान रखिए कि 1527 में माधवानल कामकंडला जो है गणपति इसके लेखक हैं और ये राजस्थानी में लिखा गया। सिर्फ दोहा छंद में प्रयोग हुआ है माधवानल कामकंडला में, सिर्फ और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। फिर पद्मावत तो 1540 में आया, जायसी अवधि में है, चौपाई दोहा में है, चौपाई दोहा में पद्मावत। और फिर मंजन ने मधुमालती लिखा 1545 में, दोहा चौपाई में है। देखिए एक चीज है, चौपाई दोहा, दोहा चौपाई, तो पद्मावत जो है वो चौपाई दोहा में है, माधवानल कामकंडला चौपाई दोहा में है, लेकिन जो मधुमालती अवधि में वो दोहा चौपाई में है। माधवानल कामकंडला 1556 इसके लेखक हैं कुशल लाभ है। इसके अलावा प्रेम विलास प्रेमलता 1556 जटमल राजस्थानी, रूप मंजरी 1568 में, रूप मंजरी किसकी रचना है, नंददास, ब्रजभाषा दोहा चौपाई। माधवानल कामकंडला 1584 ये आलम कवि का है, अवधि में चौपाई दोहा। चिताई वार्ता 1590 नारायण दास राजस्थानी ब्रजभाषा दोहा चौपाई में है। और चित्रावली क्या है, चौपाई दोहा में 1613 में। रसरतन 1618 में है, रसरतन जो है ये पोकर कवि। तो अवधि में अगर देखेंगे इतनी रचनाएं हैं, चित्रावली है, रसरतन है, ज्ञानदीप है, नल दमयंती, हंस जवाहिर है, नलचरित, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। चित्रावली 1613 में, रसरतन 1618 में, ज्ञानदीप 1619 में, नल दमयंती 25 में, हंस जवाहिर 1731 में, नलचरित्र 1641, 1744, इंद्रावती 1764 में ये। और चित्रावली उस्मान ने लिखा, रसरतन पोकर ने, ज्ञानदीप शेख नबी ने, नल दमयंती नरपति व्यास ने, हंस जवाहिर कासिम शाह के द्वारा लिखा गया। नल चरित्र मुकुंद सिंह ने लिखा है, मुकुंद सिंह नल चरित्र। इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बासी, बाकी सब अवधि में है और सब देखेंगे आप दोहा चौपाई में है। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दिशा सर्वाधिक प्रेम आख्यानों की रचना की गई। ज्यादातर जो है आप वही देखिए 1600 से लेकर 1700 के बीच में जो है प्रेम आख्यानिक रचनाओं की बात की गई है। और 17वीं सदी की मध्य संख्या की दिशा सबसे ज्यादा लिखा गया रचना जान कवि ने की है। जान कवि जो लिखे हैं 1612 से 64 के बीच में। जान कवि ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 के 29 प्रेम आख्यानक, इनमें से प्रमुख इनका है जान कवि का कथा रत्नावली, कथा कनकावती, रत्नावली, कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिंजरसा सैजा देव देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना भी की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। शुक्ल ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को भक्तिकाल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंदनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेम आख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी कथा समानांतर, यानी मधुमालती में दो लोगों का चलता है कि मनोहर और महारास नगर की राजकुमारी होती मधुमालती, उन्हीं के साथ साथ प्रेमा और ताराचंद का भी प्रेम कथा समानांतर चलता है। शुक्ल वाले सीरीज में इसको कराया है, आप इस कहानी को भी हमने अच्छे से समझाया, वहां पे सुन सकते हैं। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया जो निम्नांकित है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। सन 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखा था। किसने लिखा था? दक्षिण के शायर नुसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखा था। जायसी का जो पद्मावत है कुल 57 खंडों में, इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, जिनमें कौन कौन सा है? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती। मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथों में देखें तो पद्मावत जो रचना है बेसिकली इसमें नागमती पद्मावती रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है।
आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, एक कहरवा शैली में है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने झांसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ, जिनमें 3 ग्रंथों में पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। ये झांसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। मन आत्मा, यानी ये मन या आत्मा जो है वो किस चीज का प्रतीक है, तो पद्मावत जो रतन सेन है, तो ये रतन सेन इसमें मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का है, यानी पूरा सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है। और सिंघल में जो रहने वाला राजा रत्नसेन, यानी यहाँ पे रत्नसेन वो मन का प्रतीक है। और जो पद्मावती है यहाँ पे, पद्मावती यहाँ पे श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। और जो यहाँ पे सुआ या हीरामन तोता है, शुआ या हीरामन तोता यहाँ पे जो है एक गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है यहाँ पे वो दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन जो इसमें आता है, राघव चेतन इसमें शैतान का प्रतीक है। और जो अलाउद्दीन करके है, अलाउद्दीन इसमें माया का प्रतीक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा, यानी किसने कहा था, तो पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कहने वाला विजय देव नारायण शाही ने। पद्मावत का नागमती वियोखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में, यानी 5 चौपाई, यानी क्रम से अगर देखें तो 5 चौपाई, 5 चौपाई के बाद एक दोहा जिन कृतियों में दिया गया उसमें है मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती। तो देखिए मृगावती है, मधुमालती, इंद्रावती है, सत्यवती कथा है और एक चंदायन है। मृगावती है, मधुमालती है, इंद्रावती है, सत्यवती कथा है, चंदायन है, आलमकृत माधवानल काम कंदला भी है। प्रेम आख्यान काव्य में ये तो हो गया कि 5 चौपाई के बाद एक दोहा। अब बात किया जाए कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ये भी ध्यान रखना है कि 5 चौपाई के बाद एक दोहा, कुल 6 रचनाओं का जिक्र है। विगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती, आलमगीर। और प्रेम आख्यान काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा अगर देखें तो जिसमें पाया जाता है वो है पद्मावत और चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान की चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीपों का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद साहब के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजुतल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की थी। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती, नूर मोहम्मद की जो रचना इंद्रावती है, इंद्रावती में कालिंजर का राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुंवरी, यानी देखिए इंद्रावती इनकी रचना, उसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की जो कन्या है इंद्रावती की प्रेम कहानी है। शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है कि जो अनुराग बासरी नूर मोहम्मद ने लिखा था वो बहुत ही संस्कृत गर्भित है, सूफी में बहुत संस्कृत गर्भित है। और इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव दिखता है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवस्थित रूप एल्गरी खड़ा किया गया है। चौपाई के बीच में उन्होंने दोहे ना लिखकर बरवे लिखे हैं, किसमें, अनुराग बासुरी में। और शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद का जो इंद्रावती है उसको सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना। उनका मानना है कि जो इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा था, नूर मोहम्मद ने जो इंद्रावती लिखा, तो जैसे सूफी काव्य जो चल रहा था प्रचलन में, यही से इस युग का समाप्ति माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेमार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसको माना है, तो शुक्ल ने, देखिए एक सूरदास वो भक्ति काल के उनकी बात नहीं कही जा रही, इसमें सूफी या प्रेमार्गी शाखा में भी एक ऐसे हिंदू कवि आते हैं जिनका नाम है सूरदास। तो शुक्ल जी का कहना है कि सूफी या प्रेमार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, और पंजाबी हैं ये, और जो शाहजहां का समकालीन था, और नल दमयंती नामक प्रेम कथा इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे दिया है प्रेम महत्वपूर्ण प्रेम आख्यान काव्य, उनके नायक नायिका। जैसे जब चंदायन काव्य पढ़ेंगे तो चंदायन में नायक का नाम है लोरिक और नायिका है चंदा। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती है और राजकुमार ऋतुपर्ण है। ये दे सत्यवती से तो पता ही चल जाएगा, लेकिन ये राजकुमार ऋतुपर्ण करके। मृगावती तो राजकुमारी है, बाकी राजकुमार है। पद्मावत में रतन सेन, पद्मावती पता ही है। मधुमालती का ध्यान रखिएगा, इसमें मनोहर है और एक कहानी चलता है प्रेमा और ताराचंद का। माधवन और काम कंदला में देखिए, काम कंदला तो नायिका हो गई, और नायक काम कंदला करके ये नायक, और नायिकाओं में देखें तो हाँ माधव करके नायक हो जाएगा। रूप मंजरी में विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण है। रतन सेन में रंभा और सोमा करके हैं, रंभा और सोमा। अब सूफी जो काव्य है, उनके महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में बात करें तो कुतबन की जो पंक्ति है, 'कुतबन 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 की
कुद्वन की पंक्ति है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई कुलवंती सात सती भई। रुका मिनी यानी रुक्मिणी, रुक्मणी जो है वो कुद्वन कहते हैं, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई कुलवंती सत सो सती भई। बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रह न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, सो सीजा सो जाई निहानु। मंजन के द्वारा देखें तो मंजन के द्वारा है, देखत ही पहचानु तो ही यही रूप जय छदेरो मोही। यही रूप बुत आए छपाना, यही रूप रव सृष्टि समाना। यही रूप शक्ति और सोही, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि मही एक पैर तपारा। बिरह के जगत अविरथा जाई, बिरह रूप यह सृष्टि सवाई। आगे कहते हैं कि नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माही बिल्ला जग कोई, जही शरीर विरह दुख होई। रतन के सागर सागर ही जग मोती जग कोई। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है कहते हैं कि विक्रम धसा प्रेम के बारा। ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहू गयो पतारा। आदि अंत जसी कथा कहायो, लिख भाषा चौपाई कहो। ये आगे है, ओमन जानी कबित अस्कीना, मकुया रहे जगत मह चीना। तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मी ने चीना। गुरु सुआ जे पन दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई नहीं चित धंधा बंदा। प्रेम कथा यही भांति विचारो, बुझ लेउ जो बुझे पारो। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। या आगे की देखें तो बरु निबान अस ओपा, बरु निबान अस ओपा, बेधे रहन बंदाग। ओह मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहा पुरुष भल होई। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, छार उठाए लीन एक मुठी। मोहम्मद जीवन जल भर रहन रहट घर के रीति, घरी सो आई ज्यो भरी, ढरी जन्म का नीति। आगे कहते हैं, होते ही दरस परस भावाना, होते ही दरस परस भालोना। धरती सरक भयो सब सोना। साजन ले पठावा, आयुष जाय न भेद। तनमन जोवन साज के, देह चली ले भेद। पीयूषो कहू संदेशड़ो, हे भौरा के का। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, नैन जो देखा कंवल था निर्मल नीर शरीर। आगे है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। बरसे मेघा जकोरी जकोरी, मोहम्मद कभी कही जोर सुनावा। सुना जो प्रेम पीर गा गावा। जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू। कभी बियास रस कांवला, दूर ही नियर नियर भादुरी। जेही के बोल बिरा के थाया। भयो बिरह जली कोयली कारी, डार जारो कोके पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा। अब विविध में यहाँ पे देखिए जो पंक्तियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी गई हैं विविध में। सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या माना है, तो सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या माना है, सूफी कवियों की खासियत है कि इन्होंने परमात्मा को स्त्री के रूप में देखा है। और आत्मा को क्या माना है, आत्मा को पुरुष, यानी स्वयं को इन्होंने पुरुष माना है, परमात्मा को स्त्री माना है। जबकि जो संत कवि इसके विपरीत है, इसलिए ये ध्यान रखना है, सूफी कवि अपने ईश्वर को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। और वही संत में आप देखेंगे तो संत में इन लोगों ने क्या किया, परमात्मा को पुरुष माना है। वैसे सामान्यतः हम लोग परमात्मा को पुरुष रूप में ही मानते हैं जो कि संत में है, लेकिन सूफी में वही चीज परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी, मजाजी यानी मिजाज, मिजाज यानी लौकिक प्रेम, और हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम। तो मजाजी से हकीकी तक की यात्रा। सूफी सिद्धांत में जो हकीकी है, हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को जिन चरणों और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, वो मनुष्य के 4 विभाग हैं। 4 विभाग में, मनुष्य के 4 विभाग में आता नफस, नफस या विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, दूसरा रूह या आत्मा या चित्त या कल्ब हृदय या अक्ल बुद्धि। यानी सबसे पहले इन्होंने कहा कि 4 विभाग जो मनुष्य के होते हैं, नफ्स या इंद्रिय जिसको कहते हैं, रूह आत्मा या चित्त होता, कल्ब हृदय होता, अक्ल या बुद्धि होता है। तो 4 जगत में आमला नासूत, यहाँ पे कहते हैं आमले नासूत भौतिक जगत है, आमले मलकूत, नासूत मतलब भौतिक, चित्त जगत को मलकूत कहते हैं, जबरूत आनंद में जगत को कहते हैं, अमले लाहत ब्रह्म जगत को कहते हैं। साधक की 4 अवस्था होती है, शरीयत, शरीयत यानी धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मार्फत जो होता है वो सीधा अवस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। तो शरीयत, शरीयत यानी जो भी धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, तारीकत यानी हृदय की शुद्धता। वैसे भी आप देखें ना कि भोग या आवृत्ति से ये धर्म ग्रंथों से ये चीज़ों को पाएंगे, वो भौतिक जगत की चीज़ें हैं। जब हम कोई चीज़ रूह के साथ करते हैं, रूह आत्मा या चित्त से, तो उसको मलकूत कहते हैं, और उसके लिए हृदय की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो जब साधक कोई 4 अवस्था पार करता है, तो पहले वो धर्म ग्रंथ का विधि निषेध, फिर हृदय शुद्ध होना चाहिए, फिर भक्ति उपासना से हकीकत चीज करता है, और मार्फत में वो पूर्ण रूप से जो है ईश्वर की प्राप्ति करता है।
अब यहाँ पे सगुण धारा के बारे में दिया है कि जो सगुण भक्ति है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो शुक्ल जी के अनुसार कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। और भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। तो भक्ति भाव क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। और भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी का मतलब, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। 11 भक्ति के कौन कौन से भेद होते हैं? उसमें एक है गुण, महात्म्य, शक्ति। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम गुण, किसी के भी महात्म्य की बात करते हैं, उसके गुण का वर्णन करते हैं। कभी भक्ति में हम रूप की वर्णन करते हैं, जैसे भगवान का ही करें कि भगवान के गुण की बात करें, या रूपा शक्ति में उनके रूप की बात करें, या पूजा शक्ति में उनकी पूजा की बात करें, या कभी याद करते हैं। तो हमारी भक्ति में जो अलग अलग रूप है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के, कि हम कभी कभी भगवान के गुण की बात करते हैं, उनके रूप की बात करते हैं, उनके पूजा की बात करते हैं, उनको याद करने की बात करते हैं। दास्या भक्ति या सख्या भक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मयात्म शक्ति, परम विरह शक्ति। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, निम्नलिखित है। नवधा भक्ति में, तो भक्ति में अगर देखें तो भागवत पुराण में जो नवधा भक्ति है उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यानी भागवत पुराण में जो भक्ति हम करते हैं वो 9 भक्ति है। नवधा में श्रवण यानी सुनकर, कीर्तन करके, याद करके, पाद सेवन करके, अर्चन करके, वंदन करके, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। वैष्णव धर्म में सबसे पहले भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र। इसलिए आपने देखा कि वहाँ पे पंचरात्र के बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं वो किया था। भागवत धर्म जो बेसिकली हमें पढ़ना है भक्ति भाव के लिए, तो वैष्णव धर्म में सबसे पहले भागवत ही आया, और भागवत के बाद फिर कहते हैं सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म का उदय होता है। जो सात्वत धर्म है, सात्वत धर्म के प्रवर्तक का नाम बताया गया वासुदेव है। और पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? रात्र का मतलब अर्थ ज्ञान। अब अर्थ ज्ञान का मतलब परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। यानी इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। ये पंचविध जो ज्ञान आपको हो जाए, परम तत्व क्या है, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इसी को पंचविध वचन को पंचरात्र धर्म भी कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय जो है कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय और आचरण दर्शन में देखें तो संप्रदाय में जैसे श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय प्रवर्तक इसके रामानुजाचार्य हैं, है ना, श्री रामानुजाचार्य हैं इसके। और गुरु कौन है? यादव प्रकाश। तो दर्शन में देखें विशिष्टा द्वैतवाद ऐसे करके, और जन्म स्थान कांचीपुरम। फिर ब्रह्म या माध्वाचार्य का बेलीग्राम करके है। रुद्र विष्णु स्वामी करके हैं। सनकादि निम्बारकाचार्य नारद मुनि है, द्वैताद्वैतवाद। और रुद्र जो संप्रदाय है बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, चंपारण। तो श्री संप्रदाय रामानुजा, ब्रह्म, माध्वाचार्य, रुद्र, विष्णु स्वामी, सनकादि, निम्बारकाचार्य, ये जितने भी और जिनके वाद जो है ये जरूर क्वेश्चन आता है। जैसे श्री राम क्या है? श्री राम जी विशिष्ट हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और बाकी इनके अलावा द्वैतवाद अगर देखें तो माध्वाचार्य करके हैं। और शुद्ध कौन है? विष्णु जी शुद्ध है। विशिष्ट कौन है? राम है, विष्णु जी, रुद्र, विष्णु, तो ये शुद्ध है। और द्वैत करके सनकादि का है, द्वैत नारद मुनि। और इसके बाद रुद्र, विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैत। इसे क्वेश्चन आता है, बड़ा कंफ्यूजन भी होता है इसमें, याद भी नहीं होता है। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? रुद्र के विष्णु स्वामी, किंतु कई विद्वान इसके प्रवर्तक बल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। देखिए, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। अलवार ने जो है कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत है। इनकी संख्या कितनी बताई है? 12। अब इनके 12 संख्या में देखिए, इनके तमिल नाम भी दिए हैं, संस्कृत नाम पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिस्ट दिया गया है तमिल नाम। जैसे मोइगो अलवार, मोइगे अलवार करके है, तो संस्कृत नाम इनका है सरो योगिन। मोइगो अलवार जो तमिल नाम इनका है सरो योगिन। भूतन तलवार करके है भूत योगिन। पायलवार करके है महागोविन या भ्रांति योगिन। ऐसे ही नम्न अलवार करके है तो इनका है भक्तिसार। नम्मालवार करके है तो इनका है सटकोपाचार्य। मधुर कवि अलवार करके है तो इनका है मधुर कवि। कुलसेक अलवार करके है तो कुलशेखर। पेरो अलवार करके है विष्णु चरित। आंडाल अलवार करके महिला गोदा है। और इनके अलावा टोडो टिपको अलवार तो इनका है भक्त गृडेरू। तिरुपन्नाल अलवार योगीवान। तिरुमंगई अलवार परका। और यहाँ पे देखिए, अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय सटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की। अलवार में देखिए, जैसे तिरुवायुमोली है, तिरुविरुतम है, तिरुवर्ग सरियम है, पेरियार तिरुवंददी है, सहस्त्र गीति, ये सब किसका है? सटकोप का। अलवार संतों में ये सबसे इंपॉर्टेंट थे।
सातवें जो अलवार संत हैं वो केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमल तिरुभोक्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का पहला आचार्य भी माना जाता है। किसको? मतलब ये जो अलवार संतों ने जो लोक प्रचलित अपने 4000 पद गाए उसको नलियार दिव्य प्रबंधम में 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य द्वारा संकलित किया गया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। इनका जन्म 824 और मृत्यु 924 बताया गया है। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ क्या लिखा? संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य और इनका क्रम से अगर देखें तो कौन सा है? जैसे रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। तो यहाँ से देखिए रामानुजाचार्य तक आते आते पहले रंगनाथ थे, फिर पुंडरीकाक्ष थे, फिर राम मिश्र थे, यमुनाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। ये यहाँ पे देखें श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य कौन थे? तो श्री संप्रदाय में अगर देखें तो जो चौथे आचार्य हैं वो यमुनाचार्य हैं। 916 से 1040 उनका समय है और इनका जो है सिद्धित्रय, आगम प्रमाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है, यानी किसमें राम को आराध्य माना जाता है? श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को। तो श्री में श्री राम बोलते हैं ना, तो श्री संप्रदाय में राम को, बाकी ब्रह्म है, रुद्र है, शनकादि उसमें कृष्ण को। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के कुल 6 अंग माने गए हैं, जिनमें क्या क्या है? अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण, आत्मनिक्षेप का परिणयता। शंकराचार्य का जन्म देखें तो 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। अभी देखिए हमने पूरा आपको भक्ति काल नहीं कराया, लेकिन वन लाइनर सीरीज में जो ये करवा रहे हैं इसमें चीज़ें काफ़ी करवा दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको पहले सुनिए, उसको सुनिए, ये रिवीजन के पर्पज से आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहते हैं और 6 अंग बताए गए हैं। और शंकराचार्य का जन्म बताया है कि 8वीं सदी के आसपास कहाँ पे? केरल में हुआ था। अद्वैतवाद के प्रतिपादक यही है तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य इन्होंने ही किया था। प्रस्थानत्रयी 3 होते हैं, उसको पहले ही बता दिया। फिर शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगा था। गोविंद योगा स्मार्त संप्रदाय का प्रतिपादन किया। पंचदेव उपासना पर आधारित था इनका। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रचन्न बौद्ध भी कहते, क्योंकि इनके गुरु जो थे वो गौड़पाद बौद्ध थे, इसलिए इनके गुरु तो गोविंद योगा थे पर उनके गुरु का नाम गौड़पाद था। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या कुल 63 बताई जाती है। दक्षिण के अलवार संतों की भाषा तमिल थी। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला कौन थी? आंदाल या गोदा। आंदाल या गोदा को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। सगुरधारा राम भक्ति शाखा में देखें तो अलवार भक्तों में सटकोप जो है, अलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है सहस्त्र गीत। सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। तो अलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का पहला कवि और सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। तो 7वें अलवार का नाम क्या? कुलशेखर, वो राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का पहला आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। अलवार सटकोफ के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए, यानी अलवार जो सटकोफ है इनके 5 पीढ़ी के पीछे जाके रामानुजाचार्य होते हैं और रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोत्रादि में है। ये सब देखिए रामचंद्र शुक्ल सीरीज में आपने पढ़ा होगा, तोतादि वगैरह के बारे में बताया है कि कैसे श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में है। रामानुजाचार्य को 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध जो स्वामी रामानंद हुए, यानी रामानुजाचार्य के भी 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में जो है सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए थे। हिंदी में काव्य के पुरस्कारकर्ता रामानंद को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु का नाम ही रामानंद था और रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। जो राघवानंद थे जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? मतलब राघवानंद लेके तो आए थे उत्तर भारत में भक्ति भाव, लेकिन इस राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का काम रामानंद ने किया। रामानंद जो है 14वीं सदी में थे और इनके रचित प्रमुख ग्रंथों में है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य करके। तो ये जो है सारे वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन,
योग चिंतामणि, राम रक्षा श्रुत, आनंद भास को ध्यान में रखना है। इनके अलावा रामानंद रचित काव्य पंक्तियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल बढ़ते में कापे, रोग शोक जाके सिम जापे, कहाँ जाइयो उधरी लाखों रंग, मेरो चंचल मयो अपंग। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद के द्वारा वैष्णव मताब्ज में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। रामानंद की जो कृति है वैष्णव मताब्ज भास्कर, उनमें उनके शिष्य ने सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के कुल कितने 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है। अब देखिए ये 12 शिष्य जो माने गए हैं वो अलग अलग, जैसे शुक्ल जी ने किसको माना, हजारी प्रसाद ने किसको माना, राम कुमार वर्मा ने किसको माना, इसको ध्यान रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 शिष्य उनमें उन्होंने अनंता, सुखा, सुरसुरा, नरहरिया, भावानंद, बीपा, कबीर, सेन, धना इनको माना। अनंता, सुख, सुरसुरा, नरहरिया, भावानंद। इसमें आप देखेंगे कुछ लोग कॉमन है, जैसे सुखानंद है तो सुखानंद तीनों में है, लेकिन अनंतानंद राम कुमार ने माना और शुक्ल ने माना, लेकिन आसानंद करके हजारी प्रसाद जी ने माना। बाकी सुरसुरानंद यहाँ पे सरसरेश्वर नंद करके राम कुमार वर्मा में है, बाकी सुरसुरा दोनों में। तो आप सिर्फ हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल की तुलना करेंगे तो सुखानंद दोनों लोगों में है, सुरसुरानंद दोनों लोगों में है, इसके बाद भावानंद दोनों लोगों में है, पीपा है, कबीर है और सेन है, धन्ना है। लेकिन अगर आसानंद की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आसानंद और परमानंद ये अलग किया है और यहाँ पे इनने परमा की जगह पे नरहरिया कर दिया है। बाकी राम कुमार वर्मा का आप देखेंगे तो अनंतानंद, सुखानंद और यहाँ पे सरसरेश्वरनंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, बाकी और जितने भी लोग हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, बस कुछ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें अंतर है, ज़्यादा कवियों के अंतर नहीं है। बाकी रैदास, पद्मावती और ये सारे लोगों के बारे में है यहाँ पे।